गैसीय अवस्था देखिए, डैश दीजिए, इसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे टॉपिक, इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। गैसियस स्टेट नहीं, गैसियस स्टेट के बारे में देखेंगे। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि गैसीय अवस्था का क्या होता है आपका, यहाँ पढ़िए। इसका वो क्या होता है, इसका आयतन एवं आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं ना। इसमें इसका क्या होता है आपका, यहाँ पर है ये आयतन एवं आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, आपका जितना भी पदार्थ रहेगा उसके पार्टिकल्स को हम लोग क्या मानते हैं, स्पेयर मानते हैं। तो गैसियस स्टेट का जो पार्टिकल्स होता है, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेंडमली क्या होगा, अनियमित रूप में ये व्यवस्थित रहता है ये पार्टिकल्स, ठीक है। और इन पार्टिकल्स के, दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन, इसके बीच में लगने वाला जो क्या होता है, फोर्स होता है, बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और इसके बीच में क्या होता है, तुम्हारा गैप बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि इसके बीच में जो लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं, अंतरान्विक आकर्षण बल क्या होता है बताओगे, बहुत ही कम होता है। एवं स्थान क्या होता है इसके बीच में, अधिक होता है, जिस कारण से इसका शेप एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स ना होके वो अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें ये देखेंगे, नंबर 2 में देखना आपको, यहाँ पे है ये, इसका घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व अनिश्चित, इसका घनत्व कम होता है, नहीं, इसका घनत्व कम होता है। आप लोगों को मालूम है कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, नहीं। अगर बताइएगा यहाँ पर ये, चूंकि इसमें इसका वॉल्यूम क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, और जिस कारण से इसका मास क्या होता है, कम होता है उस वॉल्यूम में, जिस कारण से उसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा आपका, ये कम जाएगा। नंबर 3 में इसमें क्या बताइएगा, संपीड्य गुण होते हैं क्या, इसकी संपीड्यता अधिक होती है, इसकी संपीड्यता क्या होती है, अधिक होती है। कंप्रेसिबिलिटी, इसका मतलब आपको समझा रहे हैं। संपीड्यता का मतलब ये हुआ, अगर कोई गैसियस आपका कोई अगर यौगिक है, ठीक है, जैसे कि आपका मीथेन गैस ही ले लो, ठीक है, उसको अगर प्रेस कीजिएगा, मतलब उसको प्रेशर डालिएगा अगर, तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पर है ये, इसका ये संपीड़िता का मतलब ये होता है कि इस पर अगर बाहरी अगर प्रेशर या फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो इसका शेप एंड साइज क्या होता है, वो परिवर्तन हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर में अप्लाई कीजिएगा अगर प्रेशर अगर, तो ये क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में सटना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके बीच में गैप है। तो क्या बताइए, यहाँ पर कंप्रेस हुआ कि नहीं, यहाँ पे हुआ, मतलब इसको दबा सकते हैं आप इसको नहीं, तो इसकी संपीड़ितता अधिक होती है, सबसे ज़्यादा अधिक होती है। इसके पीछे रीज़न है कि इंटरनल फोर्स इसका कम होता है एंड स्पेस क्या होता है इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, ये मुख्यतः इसमें रीज़न है यहाँ पर ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग नंबर 4 में ये देखेंगे, इसकी संपीड़ितता अधिक होती है और इसमें क्या होता है, इसमें विसरण गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, विसरण गुण इसमें पाया जाता है। विसरण गुण ऊपर, विसरण गुण का मतलब समझते हैं क्या होता है, सो विसरण गुण का मतलब आप इसको मिश्रित हो सकते हैं। इस बातों को लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग, कुछ टॉपिक को आगे लिखा देते हैं
तो लिखिएगा आप लोग इसमें गैसीय अवस्था गैसेज स्टेट देखिए डैश दो। नंबर फर्स्ट में लिखिएगा इसका आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। लिखिए आप लोग, लिखिएगा इसका आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। इसका आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। इसका आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। नंबर 2 में लिखिएगा इसका घनत्व कम होता है। नंबर 2 में लिखिएगा इसका घनत्व कम होता है। इसका डेंसिटी कम होता है। लिख लिए। नीचे लिखिएगा डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। लिख लो फॉर्म को, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। नंबर 3 में लिखिएगा इसकी संपीड्यता अधिक होती है। इसकी संपीड्यता अधिक होती है। इसकी संपीड्यता अधिक होती है। लिख लिए। नंबर नेक्स्ट लिखिएगा इसमें विसरण गुण उपस्थित रहता है। 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 विसरण का मतलब समझते हैं? मतलब मिश्रित हो जाए, एक गैस दूसरे गैस के साथ में मिश्रित हो जाते हैं। नंबर 5 में लिखिएगा ये समांगी प्रकृति के होते हैं। समांगी मतलब क्या होते हैं? आसानी से मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। ये समांगी प्रकृति के होते हैं। समांगी, ये समांगी प्रकृति के होते हैं। प्रकृति, समांगी का मतलब होता है कि अगर दो गैस को मिलाएंगे आपस में तो आपस में क्या हो जाएगा? वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट लिखिएगा इसके अवयवी कण, इसके अवयवी कण हमेशा जिग जैग, जिग जैग समझते हैं ना? टेढ़ी मेढ़ी जो होता है, जिग जैग, जिग जैग पथ पर गतिशील होता है। जिग जैग पथ पर गतिशील होता है। जिग जैग पथ पर गतिशील होता है। लिख लिए? जिगजैग पथ पर गतिशील होता है। ठीक है। अब हम लोग इसमें इसकी नेक्स्ट बात को देखेंगे, अवस्था फलन। अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बारे में देखेंगे। आपको मालूम है कि गैसीय अवस्था को मापने योग्य जो राशि होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हैं अवस्था फलन के नाम से जानते हैं। तो अवस्था फलन देखिए, डैश दीजिएगा, इसमें कुछ बात को लिखिएगा। अवस्था फलन, ठीक है। इसमें डैश देकर लिखिएगा गैसीय पदार्थ को निम्नलिखित राशियों के द्वारा
गैसीय पदार्थ को निम्नलिखित राशियों के द्वारा, गैसीय पदार्थ को निम्नलिखित राशियों, राशियां मतलब क्वांटिटीज होता है, इसमें इसको मापते हैं हम लोग हैं, ठीक है। गैसीय पदार्थ को निम्नलिखित राशियों के द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है, मापा जाता है। इन राशियों के मान में, इन राशियों के मान में परिवर्तन होने पर, इन राशियों के मान में परिवर्तन होने पर, इन राशियों के मान में परिवर्तन होने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इन राशियों के मान में परिवर्तन होने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इस राशि को अवस्था फलन कहते हैं, तो इस राशि को अवस्था फलन कहते हैं। तो इस राशि को क्या कहते हैं, हमें अवस्था फलन कहते हैं। अवस्था फलन में कौन कौन आपका आएगा, प्रेशर, उसके बाद आएगा आपका ताप, टेम्परेचर, आयतन। इन सब के मान में चेंजिंग होगा, उसका अवस्था भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम, द्रव्यमान, मासा, ये सब उसका स्टेट फंक्शन है गैसेस का, ठीक है। नोट कर लीजिए चार को। नोट हो गया। बताओ कि इन सभी के मान में अगर परिवर्तन होगा तो गैसीय अवस्था का मान भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, नहीं। तो एरो पॉइंट में लिखिएगा, एरो पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा गैसीय अवस्था के अवस्था फलन, गैसीय अवस्था के अवस्था फलन, गैसीय अवस्था के अवस्था फलन, गैसीय अवस्था के अवस्था फलन एक दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे कि आपका ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मास एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। एक का मान अगर चेंज होता है तो इन सब का मान क्या हो जाएगा, आपका चेंज होगा। गैसीय अवस्था के अवस्था फलन एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे पर निर्भर करता है। किसी एक के मान में, किसी एक के मान में, किसी एक के मान में परिवर्तन, किसी एक के मान में परिवर्तन करने पर, किसी एक के मान में परिवर्तन करने पर किसी एक के मान में परिवर्तन करने पर अन्य फलन, अन्य फलन स्वतः परिवर्तित हो जाता है, अन्य फलन स्वतः परिवर्तित हो जाता है, अन्य फलन स्वतः
परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये लिख लिए। अब इन सभी को हम लोग नियम के द्वारा देखेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमें गैसीय नियम। गैसियस लॉ। गैसियस लॉ क्या होता है, गैसियस नियम लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे। आपको जैसे कि बताएं कि गैसेस स्टेट्स जो होते हैं गैसीय फंक्शन पर डिपेंडेंट करते हैं। अब इसको क्या किया जाता है, इसके व्यवहार पर डिपेंडेंट होते हैं। इसको जब क्या कि प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर परिमाणात्मक रूप में जब वैज्ञानिकों ने इसके बीच जब संबंध बताया, ठीक है, संबंध को जिस नियम के द्वारा बताया उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, गैसीय नियम के नाम से जानते हैं। इसमें गैसीय नियम देखिए डैश दो और इसमें लिखिएगा। लिखिएगा गैसीय पदार्थ के नियत द्रव्यमान कॉमा आयतन नियत द्रव्यमान कॉमा आयतन कॉमा दाब नियत द्रव्यमान कॉमा आयतन कॉमा दाब और ताप के बीच संबंध ताप के बीच संबंध जिस नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है जिस नियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे गैसीय नियम कहते हैं। उसे गैसीय नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गैसीय नियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हमें गैसीय नियम कहते हैं। लिख लिए। अब गैसीय नियम कई प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे कि आपको पिछले क्लास में बताए थे, उन गैसीय नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। तो लिखिएगा नीचे पैराग्राफ चेंज करके, गैसीय नियम निम्नलिखित हैं। गैसीय नियम निम्नलिखित हैं। गैसीय नियम निम्नलिखित हैं। इसमें फर्स्ट क्या आपका था, बॉयल का नियम। बॉयल्स लॉ। ठीक है। नंबर सेकेंड में क्या था, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स लॉ। नंबर 3 में क्या हो जाएगा, एमोंटन का नियम ना, एक मिनट रुकिएगा, एमोंटन का नियम। एमोंटन का नियम। नंबर 4 में क्या होगा,
गाद्रो का नियम। ये 4 नियम आपको पढ़नी है, ठीक है। लिख लिए क्या आप लोग इसमें, ठीक है। इसमें नंबर फर्स्ट के बारे में हमें क्या देखना है, बॉयल का नियम देखिए टेस्ट दीजिए। नंबर फर्स्ट में आपको जो पढ़ना है आज की क्लास में, क्या पढ़ना है, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम देखिए टेस्ट दीजिए और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि बॉयल का नियम क्या होता है। तो ठीक है, ये रॉबर्ट बॉयल का पूरा नाम है। ये 1662 ईस्वी में, कितना, कब, 1662 में प्रयोग के द्वारा इन्होंने बताया कि कोई भी गैस का नियत टेम्परेचर पर नियत द्रव्यमान वाले गैस का जो आयतन होते हैं आरोपित दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने क्या रिलेशन बताया कि आपका जो क्या होगा इसमें, ये नियत ताप पर, नहीं, नियत ताप पर नियत द्रव्यमान वाले किसी गैस का आयतन आरोपित दाब के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही था बॉयल का नियम। तो बॉयल ने अपने रूल में क्या बताया, यदि आपका कोई क्या रहेगा, आपका यहाँ पर ये आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसका मास भी क्या रहेगा, गैस का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर आरोपित दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि आपका इसमें अगर टेम्परेचर T इक्वल टू क्या रहेगा, आपका ये कांस्टेंट रहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो होगा इसमें, ये वॉल्यूम ये किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, 1 प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं, अगर इस रेशियो को अगर प्रोपोर्शनल को अगर हटाओगे तो क्या हो, इक्वल टू कांस्टेंट बटा क्या हो जाएगा, आपका P हो जाएगा। नहीं, अगर इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो P भी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका हो जाएगा। नहीं, ये आपका हो गया, ये यही है आपका बॉयल के रूल का फॉर्मूला, ये हो गया। अगर डिफरेंट स्टेट में अगर लिया जाए, अगर 2 प्रकार के अगर हम लोग गैस लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, यानी कि स्टेट आपका लेते हैं हमें, अगर इसमें टेम्परेचर T रहेगा, आपका क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहता है अगर टेम्परेचर, ठीक है। अवस्था 1 के लिए, अवस्था 2 के लिए। अवस्था 1 का मतलब यहाँ पर डिफरेंट आपका वॉल्यूम रहेगा, डिफरेंट आपका प्रेशर रहेगा, ठीक है। अगर आपका इसमें क्या, आपका ये वॉल्यूम आपका V1 है तो प्रेशर क्या आपका P1 होगा, P1 है मान लिए, ठीक है। इसका वॉल्यूम मानते हैं V2, इसका प्रेशर मानते हैं P2 मानते हैं। तो बॉयल्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, बॉयल्स
बॉयल्स लॉ से क्या जानते हैं हम लोग हैं, P1 इंटू V1 बराबर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड P2 इंटू V2 बराबर भी क्या हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो P1 इंटू V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 इंटू V2 नहीं हो जाएगा क्या, होगा ना, ये होगा, ये भी कांस्टेंट के बराबर है, ये भी कांस्टेंट के बराबर, तो ये हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, कोई 3 वैल्यू आपको मालूम रहेगा, ठीक है, तो हम एक वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं हमें, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए फटाफट। अरे क्या हुआ, नोट कीजिए। नोट कर लिए क्या, ध्यान दोगे इसमें आप लोग यहाँ पे कि बॉयल का जो नियम है किसके किसके बीच में रिलेशन को बता रहा है आपका, ये तो आपका वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच रिलेशन को बता रहा है, नहीं आपको जस्ट गैसीय नियम में बताए हैं
यदि कोई एक अवस्था आपका क्या होगा, चेंज होगा, तो उसका अन्य अवस्था स्वतः क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस नियम में आपको बताए हैं कि आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर को आप डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं, तब क्या होगा, मतलब कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं मिल पाएगा, कुछ फिक्स संबंध नहीं मिल पाएगा हमें वहां पर, ठीक है। तो गैस का यदि टेम्परेचर आपका फिक्स रहेगा और आपका उसका मास क्या रहेगा, ऐसा नहीं कि गैस के द्रव्यमान भी आपका डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं, गैस का द्रव्यमान भी आपका फिक्स होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो आपका प्रेशर होगा, अगर कोई गैस के ऊपर में अप्लाई होते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, हैं व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बोलते हैं। यदि एक के मान में इंक्रीज हो रहा है तो एक के मान में क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं, वही फॉर्मूला आपका निकला। यदि दो स्टेट लेते हैं, अगर हमें अवस्था एक अवस्था टू लेते हैं, उसके लिए आपका गैस का मान लो वॉल्यूम V1 है और प्रेशर अप्लाई क्या हो रहा है, आपका P1 हो रहा है। सेकेंड स्टेट में क्या आपका हो रहा है, जरा ध्यान दोगे कि प्रेशर आपका क्या होगा, वॉल्यूम V2 है और प्रेशर क्या आपका यहाँ पर P2 है। तो दोनों का जो मल्टीपल होगा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई भी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो क्या होगा बताइएगा। अगर कोई हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई अगर करते हैं तो पार्टिकल के बीच में जो स्थान होता है, इस स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, हैं अंतरानुक स्थान कहते हैं। नहीं, प्रेशर अप्लाई होगा तो क्या होगा, इस अंतरानुक स्थान क्या होगा, इसका धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर धीरे धीरे कम होगा तो दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है ना। तो वॉल्यूम का मान अगर कम हो रहा है तो डेंसिटी बराबर क्या जानते हैं आप लोग, मास बाय वॉल्यूम। तो V का मान अगर कम होगा तो डेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नहीं, स्वाभाविक बात है ये सभी आपका। तो यहाँ से आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि प्रेशर जब अप्लाई किया जाता है तो गैस का डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो जब प्रेशर अप्लाई होगा तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, ये डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा आपका ये। तो इसमें भी आपका यहाँ पर रिलेशन है ये। तो बॉयल्स नियम के अकॉर्डिंग जो हम जो है उसमें प्रेशर एंड डेंसिटी के बीच रिलेशन को भी बतला सकते हैं हमें, ठीक है। इन बातों को हम देखते हैं। अब है देखिएगा आप लोग, इसके महत्व में आप लोग टॉपिक को रख सकते हैं, पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि दाब आरोपित करने पर क्या होता है, दाब आरोपित करने पर, हाँ यहां ध्यान दोगे, गैस का क्या होता है आपका यहाँ पर, ये आयतन क्या होता है तुम्हारा, ये गैस का आयतन जो होगा, गैस का आयतन घटता है ना। गैस का आयतन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। गैस का आयतन अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो बताइएगा उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, घनत्व उसका घनत्व बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा क्या, डेंसिटी क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या समझेंगे कि दाब और डेंसिटी में, दाब और घनत्व में संबंध को देखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अनुसार, ठीक है। बॉयल्स लॉ के अनुसार हम लोग इसमें गैस के दाब और उसके डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपको मालूम है दो स्टेट हम लिए हैं, फॉर्मूला आपको निकला यहाँ पर क्या था आपका, ये P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू P2 निकला था। आप लोग डेंसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेट के लिए आपको यहाँ पर लेंगे, स्टेट फर्स्ट के लिए बताइएगा डेंसिटी D1 होगा, ये डेंसिटी क्या हो जाएगा D1 इक्वल टू क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम V1। क्योंकि आपको बताए हैं जस्ट इससे पहले कि गैस का जो द्रव्यमान होता है, मास, वो क्या होते हैं आपका कांस्टेंट रहते हैं।
तो स्टेट 1 के लिए डेंसिटी हो जाएगा m/v1 हो जाएगा, क्योंकि m इक्वल टू आपका क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है ना। स्टेट 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका बताओगे, स्टेट सेकंड के लिए क्या होगा, डेंसिटी d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m/v2, चूंकि m आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, दोनों में आपका इक्वल रहना रहेगा, उसके बाद ही बॉयल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा। अब इन दोनों से चलते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ पर ध्यान दोगे जहां आपका क्या है, ये P1 V1, तो V1 इक्वल टू क्या यहाँ पुट किया जाएगा बताइएगा, V1 m/d1 हो जाएगा क्या, यहाँ पर क्या डालेंगे m/d1, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। यहाँ ध्यान दोगे d1 इक्वल टू क्या आपका m/v है ना, तो m/v1 है, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा m/d1 हो जाएगा, तो m/d1 हो जाएगा इक्वल टू इसमें P2 इंटू क्या हो जाएगा m/d2, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको फाइनली क्या निकलेगा, फाइनली निकल जाएगा आपका ये इसमें P1/d1 इक्वल टू P2/d2 हो जाएगा। ये बातें समझ पा रहे हैं आप। तो यही आपका रिलेशन हो जाएगा इसका, कि यदि आप इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो डेंसिटी में क्या रिलेशन हो जाएगा, नहीं प्रेशर आपका P1 है तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी उसके रिस्पेक्ट में D1 हो जाएगा, और प्रेशर P2 है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम इसमें है, ये इस रिलेशन को अभी क्या करना आपको यहाँ पे है ये नोट करनी है, कि जब कोई भी गैसेस स्टेट पे जब हम लोग प्रेशर को अप्लाई अगर किया जाता है तो उसके डेंसिटी में क्या चेंजिंग होगा, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो क्या करना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज में है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसको। आप लोग एग्जाम चल रहा है क्या कॉलेज में, आप लोग कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, किस कॉलेज से आप लोग हैं, कहाँ,
यहाँ से हैं, अच्छा। आप लोग अच्छा समस्तीपुर जाते हैं, वहाँ बाजार समिति। नोट हो गया क्या? अच्छा बताओ, यहाँ पर ये रे, यहाँ ध्यान दोगे, इस ये नोट हो गया ना? इसको ये नोट कीजिए आप। नोट हो गया? देखिएगा, तो यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है बताओगे? यहां से देखोगे आप इसमें कि आपको ये क्लियर हुआ इसमें है कि प्रेशर जब अप्लाई किए हम इस कोई गैस के ऊपर में, जब आपका गैस का टेम्परेचर एंड मास क्या था आपका, वो कांस्टेंट था, तो यहाँ क्या होगा कि प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम क्या हो रहा था, उसका डिक्रीज कर रहा था। वॉल्यूम के डिक्रीज होने से क्या होगा, डेंसिटी उसका इंक्रीज कर जाएगा। नहीं तो बताओगे प्रेशर एंड डेंसिटी में क्या रिलेशन हो गया? यहाँ पर ये प्रेशर एंड डेंसिटी में क्या आपका रिलेशन हो जाएगा? समानुपाती का संबंध हो जाएगा ना। इसमें क्या संबंध हो जाएगा? इसको हम लोग P1 इंटू D2 इक्वल टू हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं, P2 इंटू D2 भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रेशर एंड आपका डेंसिटी में कैसा संबंध हो गया? समानुपाती का संबंध हो गया। प्रेशर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो इसका डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात है तो नीचे लिखिएगा, पॉइंट में नीचे लिखोगे, नियत ताप पर, नियत ताप टेम्परेचर पर, नियत ताप पर गैस का घनत्व, नियत ताप पर गैस का घनत्व दाब के समानुपाती होता है। नियत ताप पर गैस का घनत्व दाब के समानुपाती होता है, दाब के समानुपाती होता है। ये बातें हो गई ना? अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नीचे लिखिएगा, इसका एग्जांपल लिखिएगा। ठीक है, लिखना, इसमें नीचे एग्जांपल लिखिएगा। लिखोगे नियत ताप एवं, नियत ताप एवं 1 atm, 1 atm एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब का ये मात्रक होता है। ये नियत ताप एवं 1 atm दाब पर एक गैस का आयतन, एक गैस का आयतन, एक गैस का आयतन 4.25 लीटर, 4.25 लीटर है, 4.25 लीटर है, 4.25 लीटर है, लीटर है, हाँ लीटर है, लीटर है। तो उसी ताप पर, तो उसी ताप पर, तो उसी ताप पर एवं, तो उसी ताप पर एवं 3.15,
3.15 एटीएम दाब पर उस गैस का आयतन क्या होगा? 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 लिख लिए ना इसका एग्जांपल। अब इसको देखोगे हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसमें कि आपका टेम्परेचर क्या इसमें है, ये कांस्टेंट है। प्रेशर पहले दिया गया है ना, कितना प्रेशर आपका है ये 1 atm प्रेशर पर। इसका वॉल्यूम कितना है 4.25 लीटर है। नहीं, अभी बोला जा रहा है नेक्स्ट इसमें स्टेज में ये बोला जा रहा है यदि आपका प्रेशर जो होगा आपका, यदि कितना हो जाएगा आपका 3.15 atm है, तो उसमें वॉल्यूम क्या होगा। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है यदि आपका इसमें क्या होगा प्रेशर, यदि आपका सबसे पहली बात है तो टेम्परेचर क्या आपका यहाँ पर है, ये टेम्परेचर आपका क्या है, ये कांस्टेंट है। टेम्परेचर जैसे ही कांस्टेंट होगा तो कौन सा रूल यहाँ पे लागू होगा, चार्ल्स बॉयल्स या एवोगाड्रो का नियम लागू होगा, तो बॉयल का नियम लागू होगा। ये बात तो दिमाग में रखना, क्योंकि सभी नियम को जब देखेंगे तो प्रॉब्लम हुआ होगा कि यहाँ किस प्रकार के नियम को यहाँ पर लागू यहाँ पर किया जाए। तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है इसमें, तो प्रेशर P1 कितना आपका यहाँ पर है, ये 1 atm है ना, आपका 1 atm है, ठीक है। और 1 atm पे वॉल्यूम कितना आपका यहाँ पे है, ये बोलो कितना लिखा है 4.25 लीटर है। सेकेंड स्टेट में ये बोला जा रहा है जब आपका प्रेशर जो P2 कितना आपका हो 3.15 atm हो, तो पूछा जा रहा है V2 इक्वल टू वाट हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है ना। तो आप लोग क्या रिलेशन जानते हैं, आप लोग बॉयल्स लॉ से क्या जानते हैं आप हैं, बताइए। P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2। क्या निकालना आपको है, V2 निकालना है ना, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा P1 इंटू V1 बाई क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। अब बताओगे इसमें P1 कितना आपका है 1 atm है, उसके बाद आपका V1 कितना है इसमें 4.25 लीटर बाई P2 कितना आपका 3.15 atm है। सबको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आपका निकल जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4.25 बाई 3.15, डेसिमल से डेसिमल हटा दोगे क्या, ऊपर कितना है 425 है, नीचे 315 है, नहीं तो 5 से हट जाएगा क्या दोनों। इसको अगर काटोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 से जाएगा, 4 2 6 6 5 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 से काटते कितना होगा 8 पंचे 40, 2 बचेगा इसमें और बचे 25 हो जाएगा। यहाँ काटोगे तो 6 पंचे 25, 6 पंचे 30 हो जाएगा, एक होगा कितना होगा इसमें 5 या 15। अब तो ये जाएगा देखोगे 17 25 85, ये नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं 85 में हम इसमें 63 से डिवाइड दे देंगे। कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। इससे भाग दोगे कितना से, आप इसमें 3 से 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से नहीं, कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 6 3 18, 10 में से 9 एक बच जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1, 11 में से 8 या कितना बच जाएगा ये 3, 1 पॉइंट कितना आपका आ जाएगा 1.3 लीटर आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात है ये, आगे भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, इस प्रकार से क्या करोगे आप इसे बनाओगे, कोई दिक्कत इसमें है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ आपका कंप्लीट होता है इसमें, कल देखेंगे चार्ल्स लॉ।